मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह भी बताना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार मंथन पर मंथन कर रही है। बैठकों का दौर चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व से रिपोर्ट में यह बताया गया है, दावा किया गया है कि उत्तर प्रदेश की सभी यूनिटों को अपने मतभेदों को तुरंत हल करना चाहिए। जो आपसी नाइत्तफाकी है उसको दूर करना चाहिए। इसके अलावा अगड़ा बनाम पिछड़े की लड़ाई को और ज्यादा बढ़ने से रोकने के लिए जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी उनके कार्यकर्ताओं को काम करने की जरूरत है। और लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 80 में से 37 सीटों पर जीत दर्ज की थी। भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों पर सिमट कर रह गई। उत्तर प्रदेश के चुनाव नतीजों की वजह से भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर बहुमत जुटा पाने में नाकामयाब रही है। नतीजे से बीजेपी का आलाकमान परेशान तो है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की उम्मीद थी कि बीजेपी राम लहर में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब होगी, लेकिन ऐसा हो ना सका क्योंकि बीजेपी का सबसे कमजोर प्रदर्शन पश्चिम और वाराणसी क्षेत्रों में रहा है। और बीजेपी काशी क्षेत्र की 28 सीटों में से सिर्फ 8 सीटें जीतने में कामयाब हो पाई थी। वहीं ब्रज क्षेत्र यानी पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 13 में से 8 सीटों पर जीत दर्ज की थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी ने 13 सीटों में से सिर्फ 6 सीटें जीत पाई थी। अवध यानी लखनऊ, फैजाबाद, अयोध्या के आसपास का जो इलाका है वहां पर 16 सीटों में से सिर्फ भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई थी। इसी तरीके से कानपुर, बुलंदशहर में सबसे ज्यादा सीटें नहीं मिल पाई थी। बीजेपी सिर्फ 10 सीटों में से 4 सीटें जीत पाई थी और इसीलिए बीजेपी लगातार मंथन कर रही है और 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को किसी तरीके से कोई कमी ना रह जाए, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है। बीजेपी लोकसभा के चुनाव की तरह आगामी विधानसभा के नतीजों में किसी तरीके की कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है और बीजेपी इसी कड़ी में पीएम की अगुवाई में मंथन करने की प्लानिंग भी की गई है, जिसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार नेता और कार्यकर्ताओं से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनको गृह मंत्र दिया जा सके। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि साल 2014, साल 2019 में अपने दम पर सत्ता में आने वाली भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार में अगले 5 साल अपने सहयोगी के कंधे के सहारे पर चलना होगा। हालांकि राजनीति के जानकार ये कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल भी होगा क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 272 का जादुई आंकड़ा छूने में नाकाम रही थी। 240 सीटों पर आकर भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी अटक गई थी। बीजेपी के लिए 2024 इसलिए भी झटका है क्योंकि 5 साल में उसका वोट शेयर 1% से ज्यादा कम हो गया है। क्योंकि साल 2019 में बीजेपी को 37.7% वोट मिले थे और 2024 में बीजेपी को 36.6% वोट मिले थे और 1% के आसपास वोट शेयर कम होने से भारतीय जनता पार्टी को 63 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। और इस चुनाव में बीजेपी की केरल में एंट्री हो गई। हिंदी पट्टी वाले राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह भी बताना चाहता हूं कि पूरब में बीजेपी कितनी सीटें जीत पाई थी और कितनी सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी की परफॉर्मेंस किस तरीके से रही है वो आपके सामने है। मसलन बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी 2024 में 153 सीटों में से बीजेपी 75 सीटें जीत पाई थी और साल 2019 में बीजेपी ने इन इलाकों में 77 सीटें जीती थी। उड़ीसा में बीजेपी को पिछली बार के मुकाबले इस बार 12 सीटें ज्यादा हासिल हुई थी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार इस इलाके में मोर्चा संभाला हुआ